हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग अपना हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट्स पे बैक टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको मेरे सारे प्रीवियस में जो भी वीडियो है उसको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्युमुलेशन जोन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होता है। ठीक है, ये सारे चीजों को देखना होगा, समझना होगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड करती हूँ, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने से बेहतरीन कुछ भी नहीं है यहाँ। स्ट्रैटेजी तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग टू समझना होगा। ठीक है। तो ये सारा चीज को मैं कवर अप करने का कोशिश करूंगी अपने इस चैनल में। हाय, माय नेम इज प्रियंका। मेरा नाम प्रियंका है। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे, मार्केट विद बिजनेस में। तो आज हम लोग देखेंगे कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है। पहले मैं बैक टेस्ट करना बताऊंगी, फिर बाद में बैक टेस्ट के बाद लिखते क्या है उस चीज को बताऊंगी। ठीक है। तो बैक टेस्ट के अंदर में बहुत सारे थॉट प्रोसेस आते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन आता है, तो इसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। ठीक है। तो इस चैनल में इस इस वीडियो में अभी हम लोग बैक टेस्ट को हाईलाइट करेंगे कि बैक टेस्ट करते कैसे हैं। चलो, तो हम लोग किसी भी रैंडम टाइम में जाते हैं, जैसे अक्टूबर 2024 में जा करके बैक टेस्ट करके एक मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना देती हूँ कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं। तो ये रहा आपका बैक टेस्ट करने का। कहीं भी ये निफ्टी 50 है, धन ऐप में है, सो आप यहाँ बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले ये समझना होगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो इसको मैं लिख देती हूँ। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई फिर करेंगे। पहले तो मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। मार्केट का ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ठीक है। और देखेंगे कितने दिन से ये बुलिश है। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी डेज टू इट इज, हाउ मेनी, सॉरी, कितने दिनों से यह ट्रेंडिंग है। तो इसके लिए पहले दिनों में, मतलब जैसे 18, 19, 20, 23, 24 ये दिन है। और एक दिन में आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि हमारा जो ट्रेडिंग सेशन होता है 9:30 से लेकर के 9:15 में स्टार्ट होता है, तो 9:30 से लेकर के 3:30 बजे तक करीबन 6 घंटे का सेशन होता है ट्रेडिंग का। सो इसके लिए आप एक दिन में ये 24 कैंडल बनते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है। तो क्या है मार्केट का ट्रेंड, अप है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड अप है। तो अब हम इसे कैसे जाने, कैसे बैक टेस्ट करें। तो बैक टेस्ट करने के लिए पहले तो आइडेंटिफाई हो गया कि यह मार्केट जो है ना कितने दिन से ट्रेंडिंग में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज से, यानी 1 वीक से। तो आज जो हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं वो कितने दिन का है, 27 सितंबर। पहले डेज पता करेंगे। डेज पता करेंगे कितने दिन। ठीक है, डे पता कर लिए। अब हम देखेंगे कि कौन सा दिन है, डे कौन सा है, कौन सा मंथ है। मंथ मंथ भी जानना जरूरी होता है। ठीक है। तो पहले डेज जान गए। अब देखेंगे कौन सा
मंथ तो ये दिन जान लिए, और सितंबर है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई ट्रेंड, ट्रेंड से हमें क्या मिलता है? हमें ट्रेंड से मिलता है डायरेक्शन बायस, ठीक है, डायरेक्शन। डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन, डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। अब हम यह देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अप है, और हम वेट करेंगे कि फर्स्ट कैंडल कैसा बनता है। तो इसका हम लोग पहले स्टार्ट कर देंगे। हमारा व्यू बाय का है, हमारा व्यू क्या है? बाय का है, बाय का है। हमें ये दिमाग में रखना है कि हमारा व्यू बाय का ही है, ठीक है। तो वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। मार्केट को अब, मार्केट ने पहले इस लेवल के ऊपर नहीं गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि मार्केट कल को इस जगह पे रुका, और यहाँ पे एक एक सपोर्ट बना दिया, इसको मैं रेड कलर से कर देती हूँ, और इसको सपोर्ट को मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल, ठीक है। और दूसरा एक और स्ट्रैटेजी है हमारे पास। जैसे अब हम इस रेंज में, मैं तो इतना 9:15 से आई, और अभी तक मुझे कोई भी ट्रेड नहीं मिला, 12:30 तक। देखिए, 1 मिनट, यहाँ 9:15 से लेकर के मुझे 3 बजे तक कोई ट्रेड नहीं मिला, यानी लोगों ने यहाँ पे हेज किया है, मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। न बाय का, न सेल का, ठीक है। तो मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करूंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, पूरा 3 बजने दीजिए, ठीक, हाँ, 3 बजने दीजिए, कोई ट्रेड नहीं होगा, ठीक। अब अगला दिन क्या किया मार्केट? अब मार्केट क्या किया? मार्केट किया डाउन साइड में खुला, तो मेरा यहाँ का स्टॉप लॉस होगा 20 पॉइंट का, 10 पॉइंट का, ठीक है। और मेरा, अब मेरा व्यू बदल गया, क्यों? क्योंकि अब ये ट्रेंड जो है ना, इसको गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो मार्केट का क्या अब स्ट्रक्चर क्या बना? मार्केट का स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है? एक मिनट, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसे, इस तरह से जा करके, इस तरह से करके गैप डाउन खुला, तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ? डाउन साइड में हो गया, ठीक है। अब मैं जब भी बाय करूंगी, तो अब मेरा व्यू बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कल मार्केट ने क्या किया?
यहाँ से, यानी कि इस दिन 27 सितंबर को मार्केट एक रेंज में रहा। अब मैं यहाँ क्या करूंगी ना, ये मेरा जो बाइंग का था थॉट प्रोसेस, अब वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं, अब मेरा सेशन रहेगा सिर्फ 1 घंटा। सेशन मीन्स मैं समझा देती हूँ। सेशन मीन्स क्या होता है? पहला तो आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी है। दूसरा, आपके पास सेशन होना चाहिए। तीसरा, आपका सेटअप होना चाहिए। सेटअप मीन्स सब चीज का पहले मतलब समझना चाहिए। सेटअप मीन्स विचार। विचार जैसे यहाँ पे लोगों ने बाय किया और वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ऊपर के जा करके यहाँ का लिक्विडिटी को स्वीप किया, मतलब यहाँ का जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है नीचे गिराने के लिए, वो नीचे गिराने के लिए, तो वहां का स्टॉप लॉस को हिट किया और वो नीचे के तरफ आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर इस रेंज में जाकर के फंस गया। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी कहलाता है। तो साइकोलॉजी कहलाया, फिर यहाँ से मार्केट, फिर अब मेरा व्यू चेंज हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे सपोर्ट था। अब सपोर्ट, तो इस जहां से मार्केट नहीं गया और जहां से मार्केट का मेरा सपोर्ट था, उन दोनों के बीच में एक क्या बना, एक बना, एक मैंने 50% इन इन पूरे ट्रेड का 50% मैं मार्क कर दी। फिर तो मेरा व्यू यहाँ पे बाइंग का होगा और इसके नीचे सेलिंग का होगा आज के लिए, यानी 30 तारीख के लिए। ठीक है, तो मैं ये चीज, अब मैं सेल के साइड देखूंगी, तो मैंने इसका रिस्क रिवॉर्ड लगाया और मेरा सेशन केवल 1 घंटा का है। 1 घंटा का मतलब 10:10 तक या 10 बजे से पहले अगर मेरा टारगेट रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट हिट होता है तो मैं इससे एग्जिट कर जाऊंगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये मेरा माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट क्या है, पहले क्या करना है, पहले स्ट्रैटेजी, सेशन, सेटअप और माइंडसेट। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर मेरा एसएल और इसके नीचे मेरा टारगेट, ओनली ये होना चाहिए। ठीक है, तो और मेरा सेशन होना चाहिए। सेशन मीन्स मुझे मार्केट के सामने या कैंडल के सामने या लैपटॉप के सामने या चार्ट के सामने कितना मिनट बैठना है, दिस इज अ कॉल्ड सेशन। ठीक है, कितना देर बैठना है। ठीक है, यहाँ पैसा कोई मैटर नहीं करता है, यहाँ पैसे का फ्लेक्सिबल यहाँ मार्केट में नहीं दिखाना है। आपको पेशेंस रख करके 1 लॉट या 2 लॉट में काम करना है, अकॉर्डिंग टू आपकी कैपेबिलिटी। ठीक है, तो आप में आपकी क्या कैपेबिलिटी है, अकॉर्डिंग जो आप अपनी मनी की कैपेबिलिटी को अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं ना, तो वो चीज कहलाता है मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क पर ट्रे, आरपीटी, दिस इज मतलब एक दिन का आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये आपका बहुत बड़ा मैटर है। ठीक है, तो आपके पूरे कैपिटल का कितना परसेंट आरपीटी होना चाहिए और कितना परसेंट मनी मैनेज के अंदर आना चाहिए पूरे मंथ के लिए आपने मनी मैनेजमेंट क्या किया है और रिस्क मैनेजमेंट क्या किया है। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसको उसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए, या हो सके तो 4 भाग में डिवाइड करिए। लेकिन यहाँ पे पहले माइंड को तैयार करना पड़ता है।
तब जाकर के आप यहाँ पे सक्सेस या प्रॉफिटेबल बनते हैं। लेकिन मिस्टेक आपका बहुत बड़ा टीचर भी है। छोटी 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 अमाउंट से भी करने से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। मैंने तो स्टार्टिंग पीरियड में यही की थी। मैं एक छोटे अमाउंट से मैं लाइव मार्केट में सीखी। मैं फर्स्ट दिन जब मेरा लॉस हुआ तो मेरा एकदम मतलब कान लाल आंख लाल पूरा हो गया। तो कहने का मतलब है ठीक है, लेकिन मेरे मन में यह था कि मुझे इससे सीखना कि ये आखिर चलता कैसे है। इस वजह से मैं या इसको सीख पाई। तो यहाँ आपको सीखना जरूरी है। चाहे आप 10,000 से सीखो, चाहे 1 लाख से सीखो या 1 करोड़ से सीखो, मार्केट सिखाता उसको वही है। जो छोटे अमाउंट को भी सिखाता वही है और बड़े को भी वही सिखाता है। लेकिन ये टाइम के अकॉर्डिंग जब आप गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आप स्पीड भी बढ़ाना सीख जाते हैं। तो स्पीड क्या है? क्वांटिटी इंक्रीज करना। ठीक है, स्पीड क्या है? क्वांटिटी इंक्रीज करना। ना कि यहाँ पे स्पीड का कोई काम ही नहीं है। ट्रेडिंग बहुत बोरिंग चीज है। ठीक है, बोरिंग है। आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और समझना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पे विनर बन पाएंगे। और आपको ये समझना होगा कि किस तरह से इंटरेस्ट दिखाना होगा, कि किस तरह से मार्केट में काम होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड लगा दी। अब मेरा सेशन कितना बजे तक है? 10 बजे तक। ठीक है, तो मैं इसको फिर से स्टार्ट करती हूँ। हाँ, अब देख लीजिए यहाँ 9:45। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। ये कैंडल क्या बता रहा है? ये कैंडल यह बता रहा है कि लोगों में कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। मार्केट गैप डाउन खुला, यहाँ भी डिसीजन नहीं हुआ, तो फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ तक आया और यहाँ पे जाकर के फिर से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन क्रिएट किया। तो मार्केट यहाँ पे यहाँ से और कहाँ गया? और नीचे गया, फिर और नीचे गया। ठीक है, तो मेरा सेशन 10 बजे तक है, 10:45 तक या 10 तक। तो मेरा टारगेट यहाँ मिल गया। तो मैं और क्यों रुकूंगी? मैं क्यों रुकूंगी? नहीं, क्योंकि आपको एक स्टार्टिंग में आपको सेशन स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन मेंटेन करना ही होगा। तब जाके आप में कंसिस्टेंसी आएगी। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है कि एक ही काम को आप रोज करते हो। एक ही काम को रोज करते हो और एक ही स्ट्रेटजी, एक ही सेटअप, एक ही सेशन और रिस्क रिवॉर्ड के साथ जो आप काम करते हो, वही आपका कंसिस्टेंसी है। तो यहाँ पे तेज का जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्लो स्लो मोमेंटम का जरूरत है, माइंड का, स्लो माइंड का जरूरत है। कोई जरूरी नहीं यहाँ फास्ट भागने। तो मेरे को यहाँ पे मिल गया है इतना। अब मैं यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगी। अब मार्केट कहीं भी जाए, मुझे आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब चलिए, अब इसको जाने देते हैं। अब देखते हैं दूसरे दिन। अब हम वेट करेंगे दूसरे दिन के लिए। ये पहला में इस तरह से बाइंग क्लियर होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्लियर होना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, पहले ही माइंडसेट में बैठना चाहिए। अब मार्केट यहाँ पे आया और अक्टूबर कितना 1 तारीख को खुला और मार्केट कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं यह सोच के बैठी थी कि मैं यहाँ पे क्या करूंगी ना। मैं एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ मैं सेल करूंगी। मेरा थॉट सेल का ही रहेगा। कब तक? अप टू जब तक यहाँ नहीं आता है तब तक। ठीक है, तब तक मैं सेलिंग कर। तो मार्केट खुला, ये कहाँ से यहाँ
इस जगह पे डिसीजन पे कंफ्यूजन में खुला, मार्केट इसके ऊपर खुला और यहाँ से यहाँ तक गया और फिर नीचे की तरफ आकर के इस रेंज में इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल। अब मेरा थॉट प्रोसेस होगा, इसमें मैं इस रेंज में रह करके, चूंकि मार्केट इसके ऊपर नहीं खुला और इसके नीचे नहीं गया, तो मैं अब मेरा अगला लेवल क्या हो जाएगा, ये लेवल मेरे लिए अब इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी 25,900 इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो देखते हैं मार्केट क्या किया। यहाँ मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा देती हूँ, ये वाला मैं सपोर्ट, ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे मेरा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं मार्केट क्या क्या। तो मैं इस दिन ट्रेड नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे सेल करना था। इस जगह अगर खुलता ना तो मैं सेल करती, लेकिन और बाय मेरा यहाँ पे था, तो बाय का तो कोई चांस नहीं है, बाय का कोई चांस नहीं है यहाँ, इसीलिए यहाँ बाय में हेज हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं कि अब मार्केट क्या करता है। मैं इस दिन ट्रेड नहीं। अब चलिए मार्केट क्या खुला, अब गैप डाउन खुला। मार्केट क्या खुला, गैप डाउन कर, और वहां से क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो अब मेरा माइंडसेट क्या है, अब मैं देखूंगी यहाँ पे कि मार्केट ना क्या कर रहा है ना, इस लेवल को तोड़ दिया, इस लेवल को तोड़ दिया, अब और मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दिया और यहां से रिवर्स हो गया। अब मेरा माइंडसेट में क्या मैं सेट कर लूंगी कि यहां से मैं बाय करूंगी, यहां से मैं बाय करूंगी और यहां से मैं सेल करूंगी, और इस बीच में मैं मार्केट यहां से खुला और यहां से मैं बाय की, लेकिन ट्रेंड क्या है, डाउन है। ठीक है, तो अभी भी मैं सेल साइड जाऊंगी, क्यों? मार्केट एक लेवल दो लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करके वो नीचे 3 बार वो डाउन खुला, यानी वो ऑलरेडी वीक हो चुका है। तो मेरा माइंडसेट, मेरा 22 क्या है, मेरा 22 है BAS। 22 का मीनिंग क्या हुआ, 22 का मीनिंग हुआ कि आज के दिन आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ गैप डाउन खुला, मार्केट यहाँ गया और इस तरह से अब मेरा दिमाग में यह है कि मुझे सेल ही करना है। तो मैं यहाँ पे चाहे स्टॉप लॉस हीट क्यों ना हो, स्टॉप लॉस हीट इस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड पड़ा हुआ है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड पड़ा है कि मुझे इतना ही स्टॉप लॉस देना है। तो मैं यहाँ 10 पॉइंट के साथ प्ले आउट करूंगी। पहला मेरा टारगेट रहेगा इस जगह, और मार्केट अगर अपने डायरेक्शन में जाता है तो वेल एंड गुड। तो मेरा स्टॉप लॉस केवल 10 पॉइंट का है, क्योंकि मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है, ये मैं सोच के आई हूँ, माइंडसेट है मेरा, बायस मेरा क्लियर है, रिस्क रिवॉर्ड मेरा क्लियर है, मनी मैनेजमेंट मेरा क्लियर है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, देखिए अब मेरे को सेशन मेरे को 10 बजे से ज्यादा बैठना ही नहीं है, क्योंकि 10 बजे के बाद मेरा मेरी स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, डिसिप्लिन है, रिस्क रिवॉर्ड है, मनी मैनेजमेंट है, और सेशन है मेरे पास। तो ये सारे चीज मिलकर मुझे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब क्या होता है, ट्रेडर का मतलब होता है T फॉर टाइम, R फॉर रिस्क, A फॉर एनालिसिस करने वाला, और D फॉर डिसिप्लिन, E फॉर इमोशन पे कंट्रोल करने वाला, R फॉर रिवॉर्ड, ठीक है, तो ट्रेडर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो मुझे इस दिन भी टारगेट मिल गया, क्यों? क्योंकि मेरा बायस केवल क्लियर था सेल साइड का, और मुझे अब कुछ नहीं सोचना है, मेरा टारगेट मिल गया मेरे को। कोई अब मार्केट 1000 पॉइंट नीचे क्यों ना गिर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला दिन आ गए,
इसी तरह से आपको बैक टेस्ट करना है पूरे 6 मंथ का। 6 मंथ का करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ गो टू में जाना है। गो टू में जाना है और आप अपना जो है इस तरह से टाइम को बढ़ाएं और इसको घटाएं। जहां पे भी ले जा करके कर्सर ले जा करके वहां पे गो टू जाए और यहाँ पे प्ले बटन को दबा करके आप यहाँ पे अमाउंट भी लगा सकते हैं, जो भी है। ठीक है, लगा के बाय सेल कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे तो आपका बैक टेस्ट भी होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, मनी मैनेजमेंट भी होगा और आप टाइम फ्रेम भी पता चलेगा। थैंक यू। इस इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद और आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ताकि मैं आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।